रहे पास आउट जो है पिछले 3 साल तक उनको हम 5,000-7,000 रुपया मासिक नहीं कहा था, वार्षिक कहा, वार्षिक हम दे देंगे। क्योंकि पहले ये वार्षिक घोषणा करते हैं चुनाव से पहले, बाद में जब सरकारी कागज में आते हैं तो ये मासिक छोड़ के वार्षिक में परिणत हो जाता है। लेकिन मैंने इतने जानना चाहा कि आपने अगर ये घोषणा किया 20-21 के लिए, 21-22 के लिए भी और 22-23 के लिए भी, पूरे 3 साल के वित्तीय पूरे वर्ष में आपने ऐसे बेरोजगारों के लिए जो आपने अलग अलग योजनाओं का नाम तो दे दिया, लेकिन एक भी योजना से एक भी सहायता राशि किसी छात्र, किसी नौजवान को मिला है क्या? तो उसका जवाब आपने देखा कि निरुत्तर हो गई सरकार और कही कि हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले साल में करेंगे। तो मैं ऐसे नहीं कहता, ये सरकार युवाओं की भावना से खेल रही है। इनका यूथ को लेकर, यहाँ के नियोजन को लेकर, वो बच्चे अच्छी पढ़ाई कर पाए, अच्छी टीम ले, अच्छा प्रशिक्षण इनको मिले, इनको लेकर कोई प्लान नहीं है। और अंत में हस्तक्षेप करते हुए अध्यक्ष जी को बोलना पड़ा, ठीक है आपके प्रश्न के बाद से शायद सरकार शुरू करे। यही है इनका, यही गैर जवाबदेह सरकार का अंतर है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि 2 साल कोरोना में निकल गए, ये जो 2023 होगा वो नियुक्तियों का वर्ष होगा और अप्रैल महीने से सभी विज्ञापन जो है वो अलग अलग। आपने पिछले साल ही माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना था, उन्होंने पूरा कहा था कि नियुक्ति का वर्ष होगा। ये 21 को ही नियुक्ति का वर्ष बना रहे थे, ये 22 बीत गया, हम 23 में प्रवेश गए और 24 का बजट पढ़ रहे हैं। सर, हजारीबाग वाला जो एक मामला है सदन में उनकी सुनाई, सरकार को कोई भी मामला सामूहिक रूप से विपक्ष द्वारा उठाया जाता है तो एक जवाबदेही के साथ इसका जवाब देना चाहिए, मैं यही मानता हूँ। नियोजन नीति पर भी जब सरकार अपना कोई बदलाव करती है, चेंज करती है, सरकार जनता को दिए विश्वास से पीछे हटती है, तो निश्चित रूप से प्रश्न उठेंगे, और प्रश्न उठेंगे तो सरकार के दायित्व के कोई भी मंत्री या संसदीय मंत्री या मुख्यमंत्री को खुद प्रत्यक्ष रूप से आके जवाब देना चाहिए। देखिए, अब आखिरी दिन माननीय मुख्यमंत्री अगर नियोजन नीति पर जवाब देते हैं तो उनका उचित नहीं बनता है। आज आपने देखा होगा सभी अखबारों में छपी है न्यूज, जो अभी ओबीसी भाइयों का आरक्षण कई जिलों में 0 कर दिया गया है, और बिना आरक्षण का जो पंचायती राज का चुनाव जो सरकार ने करा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ये दिन देखने को मिल रहा है। हम अविलंब सरकार से मांग करते हैं, अविलंब जिन जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य हो गया है, ऐसे 4 जिले हैं और 7 जिले से हैं जहाँ पे काफ़ी कम है, तो हमारे ओबीसी की आबादी के आधार पर 27% आरक्षण बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, तभी नौकरियों में बहाली हो। नंबर दूसरा, आज आपने देखा होगा कई विभागों का अनुदान मांग आज बजट रखा गया, जिसमें हमारे ऊर्जा विभाग, परिवहन, भू राजस्व विभाग, श्रम नियोजन विभाग, उद्योग विभाग। ऊर्जा विभाग की स्थिति इतना बदतर है इस राज्य में, एक भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाए कहीं आप नया ट्रांसफार्मर आपको नहीं मिलेगा। न विभाग के पास तार है, न पोल है, न बिजली का ट्रांसफार्मर का तेल है, पूरे हाहाकार मचा हुआ है। ऊपर से बिजली बिल तो माफ किया नहीं सरकार ने, लगातार गरीबों के ऊपर, किसानों के ऊपर इस सुखाड़ के मौसम में भी लगातार जो है एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं, बिजली बिल वसूली की जा रही है। और एफआईआर सिर्फ करने से ही नहीं, एफआईआर के साथ साथ अगर किन्हीं का बिजली बिल बकाया अगर 4,000 रुपया है तो 10,000 12,000 रुपये का फाइन किया जा रहा है। पूर्व की सरकार में जिन सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन का, पावर सब स्टेशन का बनाने की शुरुआत हुई थी, उन सारे काम को इस सरकार ने अधूरा छोड़ दिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर कई पावर ग्रिड बनाने का निर्णय पूर्व की सरकार ने लिया था, जिसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र के पालाजोरी में भी एक बड़ा पावर ग्रिड सैंक्शन हुआ था, जिसके सरकार ने स्थगित कर दिया। उसके लिए 22 एकड़ जमीन भी सरकार ने लिया था। उसी तरह से इस राज्य में ऐसे सैकड़ों छोटे छोटे पावर स्टेशन जो रघुवर जी की सरकार में बन के अभी तैयार हुए, जिसमें इन्होंने फंड देना बंद कर दिया, उनको चालू नहीं कर पाई सरकार। श्रम नियोजन विभाग की स्थिति यह है, कई आईटीआई कॉलेज बन के तैयार है, पूरी सरकार बन के तैयार हो गया, अभी तक सरकार चालू नहीं कर पाई। भू राजस्व विभाग की स्थिति यह है, आज जाके देखें ग्रामीण क्षेत्रों में
और शहरों में ऐसे ऐसे जगह पे अंचलाधिकारी का पोस्टिंग कर दिया गया है जो जमीन का नेचर ही चेंज कर दे रहा है। और जमीन का नेचर चेंज करके और यहाँ के खतियानधारी झारखंडियों का जमीन को भूमाफियाओं से मिलकर जो है करोड़ों करोड़ अरबों का सौदा के बेचने का काम किया जा रहा है सरकार के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं आज इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रही है। मुख्यमंत्री जी जवाब देने से सदन में भाग रहे हैं। आज रामनवमी और सरहुल का जो त्योहार में जो रोक लगाने का काम सरकार कर रही है, डीजे बजाने से रोक। क्यों भाई, आप एक धर्म को डीजे बजाने का छूट दे रहे हो, दूसरे धर्म को आप रोक लगा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण की नीति ये सरकार में जो चल रही है, इस सरकार से जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ चुकी है। और सदन में भी आप देखिए मंत्री का जो जवाब आ रहा है, जब विपक्ष के विधायक सवाल उठाएंगे ही तो मंत्री को शालीनता के साथ सुनकर जवाब देना चाहिए। एक तो मंत्री का जवाब जो आ रहा है, आज भी आपने सदन में देखा होगा, आदरणीय सुरेश जी ने सवाल उठाए तो मंत्री का जवाब, आदरणीय सरजू राय जी ने जो सवाल उठाए उसमें भी मंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री का जो जवाब आया, झूठा जवाब आया। और मंत्री का जवाब झूठा ही नहीं आ रहा है, बल्कि मंत्री सिन्हा से बात भी कर रहे हैं। आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए, आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा विपक्ष के विधायकों की आवाजों को, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक आवाज उठावे, चाहे विपक्ष के विधायक आवाज उठावे। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से फैल हो चुकी है और आने वाले समय में जनता इसका मुकुल जवाब देगी। धन्यवाद।